जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 यानी बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के हम पहले थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद जो विगत परीक्षा में पूछे गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986, तो यह अधिनियम बना था वो अधिनियम संख्या 61 है। और जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, इसे जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 23 दिसंबर 1986 को। और प्रवर्तन तिथि जो लागू हुआ था वो 26 मई 1993 को ये पूरी तरह से प्रवर्तन में आया। और जो भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष अधिनियमित हुआ है ये। और जो यह अधिनियम है, जो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है, तो इसके अंदर टोटल मतलब कुल 4 भाग हैं, 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। भाग 1 जिस प्रारंभिक है, जिसके अंदर जो बेसिक जानकारी और इनके जो परिभाषाएं ये दी गई है भाग 1 के अंदर, जिनके अंदर धाराएं 2 आती है, पहली और दूसरी धाराएं आती है। भाग 2 है जिसे कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसके अंदर 3 से 5 तक की धाराएं आती है। और भाग 3 है जो है बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, तो इसके अंदर आती है धारा 6 से लेकर 13 तक। और जो भाग 4 है जिसका नाम है प्रकीर्णन, तो इसके अंदर आती है धारा 14 से लेकर 26 तक। अब इस जो अधिनियम है इसके अंदर एक अनुसूची है, तो जो अनुसूची है जो 2 भागों में वर्णित है और धारा 3 में क्रियान्वयन के लिए रखी गई है। तो इसके जो 2 भाग है, वो पहला भाग है, भाग ए है उपजीविकाएं और भाग बी है प्रक्रियाएं। अब हम जो इसकी धाराएं देख लेते हैं। धारा एक में है जो बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है, तो इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। और इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है, मतलब पूरे भारत में यह अधिनियम लागू हुआ है। और इसका उद्देश्य कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करना और कुछ अन्य नियोजन में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करना है। अब हम धारा 2 देखते हैं। तो धारा 2 में कुल 10 परिभाषाएं दी गई है। उन 10 में से हम जो मेन जो मुख्य हैं वह पढ़ लेते हैं, जो अपनी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो धारा 2 का पहली परिभाषा है, समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापन या रेल प्रशासन या महापत्तन या किसी खान या तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेरित है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसने अपने आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, मतलब जो अभी भी 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो बच्चा बालक की कैटेगरी में ही चुना जाएगा, मतलब बालक की कैटेगरी में ही आता है। तो मतलब जो ये बालक की कैटेगरी है, जो 14 वर्ष निर्धारण की गई है, ये धारा 2 के अंदर भाग 2 में की गई है। अब धारा 2 के भाग 3 यानी तीसरी परिभाषा हम देखते हैं। दिन से अर्धरात्रि से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की काल अवधि अभिप्रेरित है। जो समय निर्धारण किया गया है अगर कार्य का, वह धारा 2 के अंदर भाग 3 में किया गया है। धारा 6 है अधिष्ठाता, मतलब परिभाषा 6 है, अधिष्ठाता से वह व्यक्ति भी प्रेरित है जिसे स्थापन या कर्मशाला के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है। धारा 7 है, पतन अधिकारी से पतन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेरित है। और धारा 8 है, विहित से धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है। नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार की है। धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार अनुसूची में संशोधन कर सकती है। जो अनुसूची रखी गई है ना उसके अंदर संशोधन धारा 4 के अंतर्गत किया जाएगा। अब धारा 5 है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का प्रावधान करती है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। मतलब जो बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का प्रावधान है जो धारा 5 के अंतर्गत है, और इस समिति का एक तो अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य से मिलकर यह समिति बनेगी। अब धारा 7 के अनुसार किसी बालक से 7 बजे शाम के 7 बजे और 8 बजे सुबह के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो धारा 7 के अंतर्गत है। धारा 8 है, साप्ताहिक अवकाश दिन से संबंधित प्रावधान करती है जिसके अनुसार नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की अनुज्ञा होगी।
धारा 13 है बालक की स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करती है। मतलब जो बालक अगर किसी भी कारखाने अगर कहीं भी कार्य करता है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की संबंधी प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत रखी गई है। धारा 14 है शास्ति का प्रावधान करती है जिसके अनुसार धारा 3 के उल्लंघन में नियोजित करने पर वह कारावास जिसकी अवधि 3 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 से कम नहीं होगा किंतु 20,000 से अधिक नहीं होगा। जो ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकती है और दंडनीय भी होगा। जो कोई धारा 9, 11, 12 या इस अधिनियम द्वारा बनाए गए अन्य नियमों का उल्लंघन करेगा वह सदा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, मतलब जो सादा कारावास होता है उसकी अवधि 1 मास तक की होती है, और जुर्माने से या जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा वह दोनों दंडनीय होगा। धारा 17 के अधीन है इसके अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा और वह लोक सेवक समझा जाएगा। जो धारा 17 के अंतर्गत होता है एक नियुक्ति की मतलब निरीक्षण नियुक्ति की जाती है जिसे समुचित सरकार के द्वारा की जाती है और जिसे लोक सेवक समझा जाएगा। और धारा 21 से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। जो धारा 21 के अंतर्गत है मतलब जो केंद्र सरकार के पास होती है जो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 के भाग 2 में परिभाषित है। ऑप्शन ए है समुचित सरकार, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सप्ताह, ऑप्शन डी है कर्मशाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बालक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन ए है जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है, ऑप्शन बी है जिसने 12 वर्ष आयु पूर्ण नहीं की है और ऑप्शन सी है जिसने 18 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है, ऑप्शन डी है जिसने 7 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो उसको जो धारा 2 के अंतर्गत धारा 2 के भाग 2 में मतलब धारा 2 के भाग 2 में बालक को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है धारा 5, ऑप्शन बी है धारा 7, ऑप्शन सी है धारा 8, ऑप्शन डी है धारा 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है। तो ऑप्शन ए है समुचित सरकार में, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी समुचित सरकार के द्वारा। मतलब जो बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार के द्वारा समुचित सरकार के पास होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है धारा 10, ऑप्शन बी है धारा 15, ऑप्शन सी है धारा 16, ऑप्शन डी है धारा 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 15, ऑप्शन सी है धारा 19, ऑप्शन डी है धारा 20। मतलब आपको ये बताना है कि जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 है तो किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 17 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 के भाग 1 में परिभाषित है। ऑप्शन ए है सप्ताह, ऑप्शन बी है विहित, ऑप्शन सी है समुचित सरकार, ऑप्शन डी है दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
यानी समुचित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1983। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1986। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का भाग 3 से संबंधित है। ऑप्शन ए है उपजीविकाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ऑप्शन बी है बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, ऑप्शन सी है प्रकीर्ण, ऑप्शन डी है अपराधों का शमन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन। अब इसके जो पूरे भाग देख लेते तो भाग 1 है प्रारंभिक और भाग 2 है कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, भाग 3 है बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन और भाग 4 है प्रकीर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का विस्तार है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन सी है नागालैंड और असम राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संपूर्ण भारतवर्ष में। जो ये बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है ये संपूर्ण इसका विस्तार पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 परिवर्तन में आया। तो ऑप्शन ए है 24 मई 1993, ऑप्शन बी है 25 मई 1993, ऑप्शन सी है 26 मई 1993, ऑप्शन डी है 27 मई 1993। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 26 मई 1993। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 के भाग 9 में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है दिन, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है सप्ताह, ऑप्शन डी है महीना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सप्ताह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में कार्यशाला परिभाषित है। तो मतलब जो धारा 2 की जो परिभाषा है अलग अलग जो 10 परिभाषाएं दी गई है उसके अंदर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है धारा 2 की भाग 5, ऑप्शन बी है धारा 2 के 7 और ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 2 के अंतर्गत 10वें भाग के अंतर्गत मतलब जो कार्यशाला को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 26। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 26। मतलब इसके अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत 26 धाराएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में कुल कितनी अनुसूची है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अनुसूची है और 4 भाग है और 26 धाराएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में काम के घंटे और कालावधि परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है धारा 5, ऑप्शन बी है धारा 6, ऑप्शन सी है धारा 7, ऑप्शन डी है धारा 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धारा 7। मतलब जो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है तो इसके अंदर जो काम के घंटे और कालावधि को परिभाषित किया गया है वो धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 13 संबंधित है। मतलब 13 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है आयु विवाद से, ऑप्शन बी है साप्ताहिक अवकाश से, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और सुरक्षा से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा से। मतलब जो धारा 13 है इसके अंदर जो अगर कोई बालक कार्य करता है तो उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी धारा 13 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14 संबंधित है। ऑप्शन ए है शास्तियों से,
ऑप्शन बी है कुर्की से, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी है सुरक्षा से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शास्त्रीय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 22 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है निरसन और व्यावर्ती से, ऑप्शन बी है निरीक्षण की नियुक्ति, ऑप्शन सी है नियम बनाने की शक्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निरसन और व्यावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की अनुसूची का भाग ए संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रक्रिया से, ऑप्शन बी है उपजीविका से, ऑप्शन सी है परिभाषा खंड से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपजीविका से। मतलब जो भाग ए है तो वह है उपजीविका और जो भाग बी है तो वह है प्रक्रियाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए है 23 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1987 और ऑप्शन डी है 10 फरवरी 1986। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 23 दिसंबर 1986। मतलब 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस क्लास के अंदर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।